हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कौशिक कंडेंसेशन टेस्ट की, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। ये थ्योरम्स एक तरह से ये मीन्स हमारे पास ये टेस्ट है, स्टेट एंड प्रूव कौशिक कंडेंसेशन टेस्ट। तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इससे प्रूव करेंगे। और ये हमारे पास ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? दी टू infinite series f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus dot dot dot, that is, इसे हम लिख सकते हैं f of n summation f of n means summation f of n belongs to natural number, तो f of 1 plus f of 2 plus f of 3 ये हमारे पास फर्स्ट इनफाइनाइट सीरीज हो गई। एंड एक हमारे पास यहाँ पे सीरीज हो जाएगी a इंटू एफ ऑफ a प्लस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू इंटू एफ ऑफ ए क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे a रेज टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ n समेशन a रेज टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ n आर बोथ convergent और both divergent। तो ये हमें मीन्स ये हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है कौशिक कंडेंसेशन टेस्ट की। अब हम इसकी प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ हम इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं द टर्म्स इन द सीरीज summation f of n v summation f of n can be कह सकते हैं arranged as follows। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स यही स्टेटमेंट को हम लेकर चलेंगे और इसी को हम प्रूफ करेंगे। तो समेशन एफ ऑफ एन को हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इस तरह से, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए। और इसी को हम फिर से मीन्स यहाँ पे जैसे कि ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे 2 होगी, एफ ऑफ 3 प्लस यहाँ पे एक हमारे पास इंटीजर है जो एफ ऑफ ए, ये जा रही है। तो सेकेंड अगर हम इसकी सीरीज़ यहाँ पे एक और लेकर चलते हैं इस तरह से, एफ ऑफ ए प्लस 1 मीन्स ये भी हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स करेगी। तो ये एक सीरीज हो जाएगी मीन्स की एफ ऑफ ए प्लस 1 फिर एफ ऑफ ए प्लस 2 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर, ये टर्म हम लेकर चलते हैं यहाँ पे। देन फिर मीन्स हमें इसे प्रूफ करनी है, तो ये हम सीरीज इस तरह से लेकर चलेंगे। सेकंड हम यहाँ पे लेकर चलेंगे मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ ए आई, फिर यहाँ पे एफ ऑफ ए स्क्वायर ये लेकर चल रहा है। तो यहाँ से फिर सेकंड जो सीरीज यहाँ लेकर चलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए क्यू, ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड सीरीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लस डॉट 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 मीन्स नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर ए क्यू प्लस 1 ए क्यू प्लस 2 मीन्स लास्ट टर्म यहाँ पे ए रेज टू दी पावर 4 इस तरह से आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर इस तरह से, एफ ऑफ ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए रेज टू दी पावर के प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 मीन्स यहाँ पे ए रेज टू दी पावर के है फिर प्लस 2 है, और यहाँ पे लास्ट में हम इस इंटीजर को ए रेज टू दी पावर के प्लस 1 ये लेकर चल रहे हैं। और ये जो हमारे पास टर्म है ये भी नेचुरल नंबर्स में बिलोंग्स करेगी। तो इस तरह से ये हमारे पास सीरीज चल रही है। तो नाउ कंसीडर, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर दी के प्लस 1th group of terms wise
मीन्स अगर हमारे पास के प्लस वन ग्रुप टर्म्स वाइज जो हमारे पास एक ग्रुप होगी तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ के प्लस वन, मीन्स ये हमारे पास ये टर्म आ रही है, तो प्लस एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन. In this group the number of terms equal to इसे मीन्स a रेज टू द पावर k प्लस वन माइनस a रेज टू द पावर k इक्वल टू, अगर a रेज टू द पावर k यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो देन a माइनस वन ये टर्म हो जाएगा. तो मीन्स ये हमारे पास एक सीरीज इस तरह से है एक ग्रुप में k प्लस वन, तो यहाँ पे इस ग्रुप में द नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होंगे इस तरह से होंगे. तो ऑल्सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एन कंटिन्यूली या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, जो हमारे पास एफ ऑफ एन है वो जो फंक्शन की सीरीज है वो हमारे पास कंटिन्यूली डिक्रीज कर रही है एज एन इंक्रीजेज. हैंस इन दिस ग्रुप टर्म्स every is greater than f of a raised to the power k plus वन. मीन्स जो हमारे पास ये फंक्शन है f of n जो कंटिन्यूली डिक्रीज कर रही है एंड n जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रही है. हैंस इन दिस ग्रुप टर्म एवरी ग्रेटर देन, जो सभी ग्रुप होंगे वो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन से ग्रेटर देन होंगे. देन देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन प्लस एफ ए रेज टू द पावर के प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन. मीन्स यहाँ पे ये सीरीज हम लेकर चल रहे थे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी ए रेज टू द पावर के ब्रैकेट ए माइनस वन इंटू एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन. अब यहाँ पे फंक्शन में ए रेज टू द पावर के प्लस वन है तो देन यहाँ पे अगर ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे के से ए से, तो यहाँ पे ए माइनस वन ये टर्म है और ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ और एक ए इसमें ऐड हो जाएगी, बेस सेम है. तो के प्लस वन इंटू एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस वन. मीन्स स्टेटमेंट में एक और हम सेकंड जो सीरीज लेकर चल रहे थे समेशन ए रेज टू द पावर एन इंटू एफ ए रेज टू द पावर एन, तो इसे भी हमें लेकर चलना है बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. तो ये टर्म इस तरह से आ जाएगी. देन हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, तो उसमें हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0 1 2 3. तो देन यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग, तो जैसे कि के की वैल्यू 1 ले 2 ले तो ये हमारे पास इसकी सीरीज इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पे के इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 सक्सेसिवली, then we get यहाँ पे f of 1 मीन्स k इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 तो ये 1, तो f of 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगी 2 प्लस यहाँ पे f of 3 हमारे पास आएगा डॉट 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 प्लस f of a ग्रेटर देन, मीन्स इसमें हम पुट कर रहे हैं तो a रेज टू द पावर 0 तो ये 1 हो जाएगी, मीन्स ये टर्म आ जाएगा a माइनस 1 बाई a और यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ a. वैन हम लिख सकते हैं वैन k इक्वल टू 0 पे ये सीरीज हमारे पास आ रही है. इम्प्लाइज यहाँ पे सेकेंड अगर हम
के इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगी ए स्क्वायर के ए प्लस 1 मीन्स ए प्लस 1 आएगा, ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स ए माइनस 1 इंटू ए रेज टू द पावर 2 एफ ऑफ ए स्क्वायर व्हेन के इक्वल टू 1 पे। तो k इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू ये आई। इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगी, मीन्स यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ नेक्स्ट सीरीज एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए क्यू और ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई ए इंटू ए क्यू इंटू एफ ऑफ ए क्यू, ये टर्म आ गए व्हेन के इक्वल टू 2 पे। तो इसी तरह से मीन्स और भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज इसी तरह से आएगी। तो एडिंग, अगर ये सभी को यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगी वो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ 1, ये रिज़ल्ट आएगी ग्रेटर देन ए माइनस 1 बाई ए। और यहाँ पे एफ ऑफ ए रेज टू द पावर एन इंटू ए पे पावर एन इंटू ये समेशन में आ जाएगी, मीन्स ये भी हमारे पास सीरीज चल रही है और इसे ऐड करेंगे तो ये समेशन। तो इसे अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगी समेशन एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन ए माइनस 1 इंटू ए समेशन ए रेज टू द पावर एन इंटू एफ ए रेज टू द पावर एन। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आई है तो अगेन हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगेन एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस 1 लेकर चलते हैं। तो अगर ये टर्म यहाँ पे एक बार ये ग्रेटर देन लेकर चल रहे हैं, अब यहाँ पे एक बार लेस देन लेकर चलते हैं तो प्लस एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए रेज टू द पावर के प्लस 1, ये पावर में और ये हमारे पास ऐसे ऐड है और यहाँ पे लेस देन लेकर चल रहा है तो ए माइनस 1 इंटू ए रेज टू द पावर के इंटू एफ ऑफ ए पे पावर के। तो मीन्स कि ये हमारे पास ये बड़ी है और ये हमारे पास डिक्रीज कर रही है। तो पुटिंग के इक्वल टू फिर से 0 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पे लिख सकते हैं सक्सेसिवली देन वी गेट। तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे फिर से 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगी प्लस एफ ऑफ 3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए, ये टर्म होगी लेस देन ए माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। यहाँ पे 1 पुट कर देंगे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 तो एफ ऑफ 1 आ जाएगी। और नेक्स्ट टर्म अगर 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ ऑफ नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर लेस देन ए माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट ए इंटू एफ ऑफ ए व्हेन के इक्वल टू 1। इसी तरह से के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे इम्प्लाइज यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए रेज टू द पावर 3, ये टर्म ए रेज टू द पावर के प्लस 1 ये टर्म थी। तो यहाँ पे ए रेज टू द पावर 3 लेस दैन ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए स्क्वायर, ये टर्म आएगी व्हेन के इक्वल टू 2 पे। और इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज़ भी हमारे पास आ जाएगी। अगर ये सभी सीरीज़ को हम यहाँ पे फिर से एडिंग करते हैं, एडिंग वी गेट, देन हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट जो आएगी एफ ऑफ एन समेशन एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ 1 लेस दैन ए माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस समेशन ए रेज टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ
ए रेस्ट टू द पावर एन, ये टर्म आएगी। मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पे जब जीरो यहाँ पे पुट किए थे ए रेस्ट टू द पावर जीरो, तो ये 1 हो गई थी। तो ये हमारे पास ये टर्म, तो ये तो 1 होगी। फिर नेक्स्ट टर्म से ए इंटू एफ ऑफ ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस यहाँ पे समेशन ए रेस्ट टू द पावर एन इंटू एफ ए रेस्ट टू द पावर एन, ये हमारे पास आ गई। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे, तो हम इसे कह सकते हैं हैंस इफ समेशन ए रेस्ट टू द पावर एन इंटू एफ ए रेस्ट टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन पे हम इसे फाइंड कर लिए, तो देन समेशन एफ ऑफ एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट प्रूफ हुई। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सीरीज दे रखी है इस तरह से 1y3 प्लस 2y3 का होल स्क्वायर प्लस 3y7 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस सीरीज को हमें फाइंड करनी है, टेस्ट दी कन्वर्जेंसी, मतलब ये हमारे पास कन्वर्जेंसी इसकी चेक करनी है। तो हम इसे किस तरह से इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, तो इसकी nth टर्म्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो en इक्वल टू भी मान सकते हैं और un इक्वल टू भी मान सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पे देखें तो a1 इक्वल टू 1/3 है। सेकेंड टर्म हमारे पास a2 इक्वल टू 2/5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म है a3 इक्वल टू 3/7 का होल क्यूब। तो इसी तरह से हमारे पास nवां टर्म जो यहाँ पे फाइंड होगी वो en इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 फिर 3 फिर नेक्स्ट टर्म 4 फिर नेक्स्ट टर्म 5 आ जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे n हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है। तो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास अगर nth टर्म यहाँ पे फाइंड करें तो 2n प्लस 1 मीन्स अगर यहाँ पे 1 पुट करते तो ये 3 आती है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 5 आएगी, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 7 आएगी। तो इस तरह से हम nth टर्म फाइंड करना सीखते हैं। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, मीन्स इसकी पावर जो हो जाएगी वो n हो जाएगी। अब कॉशी रूट टेस्ट जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट और उसकी थ्योरम्स प्रूफ करवा चुकी हूँ, तो इसमें अप्लाई कॉशी रूट टेस्ट करेंगे। तो कॉशी रूट टेस्ट में क्या होता है, अगर ये an इक्वल टू ये हमारे पास ये nth टर्म है तो en का होल रेस्ट टू द पावर 1/n, ये मीन्स रूट अंडर 1/n ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n/2n प्लस 1 ये आ जाएगा और n/n तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स n/2n प्लस 1 ये टर्म आ गई। अब टेकिंग लिमिट बोथ साइड यहाँ पे ले लेंगे, तो जब लिमिट यहाँ पे फाइंड करेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी an होल रेस्ट टू द पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2n प्लस 1 ये टर्म हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स इसमें n है और इसमें n है, तो यहाँ से n हम कॉमन ले लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1/n ये टर्म आ जाएगा, n से n ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1/n मीन्स 2 प्लस 1/n ये टर्म आ गई है। तो टेकिंग लिमिट जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, मीन्स 1/2 जो लेस देन 1 है। तो कॉशी रूट टेस्ट की कंडीशन क्या थी कि अगर l मीन्स इसकी जो लिमिट आएगी वो लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस दी कॉशी रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन कॉशी रूट टेस्ट पे सॉल्व होते हैं। पास टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जा रही है ये सीरीज, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो लेट हम यहाँ लिख सकते हैं लेट द गिवन सीरीज V
समेशन यू एन इक्वल टू हम मान लेते हैं, आप ए एन इक्वल टू भी मान सकते हैं। तो देन यू एन इक्वल टू, जब nth टर्म हम इसकी फाइंड करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मीन्स 1 अपॉन और सभी ऊपर में हमारे पास 1 है तो यहाँ पे n हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे 1 पे पावर 1 हो या 2 हो तो वो हमारे पास 1 होती है। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, मीन्स नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास 1/5 रेस्ट टू द पावर 5 आ जाएगी, मीन्स ये हमारे पास n रेस्ट टू द पावर n आ गया। अब 1 अपॉन n का होल रेस्ट टू द पावर n इस टर्म को लिख सकते हैं। अब बाई कॉची रूट टेस्ट से यहाँ पे 1/n होल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/n, इसमें डिवाइड डालेंगे n/n, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगी तो 1/n ये टर्म आ गई। अब टेकिंग लिमिट बोथ साइड यहाँ पे लगा देंगे तो un होल रेस्ट टू द पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये टर्म आ गए। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, इसमें टेकिंग लिमिट लेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाता है और ये भी लेस देन 1, मीन्स 1 से ये हमारे पास छोटी वैल्यू है। तो जब ये हमारे पास जो छोटी है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल रेज़्ड टू द पावर 1/n इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई। Hence y Cauchy root test, the given series is convergent। तो इस तरह से हमारे पास कॉशी रूट टेस्ट पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होती है। और यहाँ पे मैं आपको कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट बताई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।